हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा, जूलॉजी का टीचर। मैंने आपको पढ़ाया था कल पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया। फाइलम सिलेंट्रेटा आर निडेरिया। तो देखें फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया की क्या पेक्युलियरिटी होती है। फाइलम सिलेंट्रेटा COELENTRATA सिलेंट्रेटा या निडेरिया CNIDARIA हो गया। फाइलम सिलेंट्रेटा निडेरिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ नहीं। मैं आपको कल भी बताया था, आज फिर बता दे रहा हूँ। ये NCERT में सॉरी नीट में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके टैक्सोनॉमी से, और मैं टैक्सोनॉमी पढ़ा दे रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले बता दिया है। NCERT बेस्ड थोड़ा सा इलाबोरेट कर पढ़ाते हैं, और थोड़ा से वही आपको पढ़ना भी है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको फिर बता दे रहा हूँ। सुनिए, सिलेंट्रेटा इसका क्यों नाम पड़ा हुआ है? क्योंकि इसमें सिलेंट्रॉन कैविटी होती है। क्या पाई जाती है? सिलेंट्रॉन कैविटी। निडेरिया क्यों इसका नाम पड़ा हुआ है? सी साइलेंट है, निडेरिया पढ़ते हैं। निडेरिया क्यों इसका नाम पड़ा हुआ है? क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं। क्या पाई जाती है? नीडोब्लास्ट सेल्स, दंश कोशिकाएँ। सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि सिलेंट्रॉन कैविटी होती है। तो इसके विषय में आपको बता दूं, थोड़ा आराम से बताते हैं तो आपको समझ में बहुत अच्छा आता है, और बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसके हमने आपको बता दिया 5-6 पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो दूसरे फाइलम में नहीं पाए थे, वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो पहले समझ लीजिए। पहला है कि ये जो इंडिविजुअल होते हैं सिलेंट्रेटा संघ के जो प्राणी होते हैं, सिलेंट्रेटा संघ के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहली बात, दूसरे किसी में नहीं पाया जाएगा। समझ रहे हैं ना? टिनोफोरा में भी पाया जाता है। तो टिनोफोरा तीसरा इसका बड़ा भाई है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहला पॉइंट। दूसरा है सिलेंट्रॉन कैविटी, या इसी को बोलते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। सिलेंट्रॉन कैविटी या गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी का पाया जाना दूसरे फाइलम में नहीं होता। तीसरा जो पेक्युलियरिटी है, इसमें पॉलिप और देखिए पॉलिप और हाइड्रेन, पॉलिप और मेडूसा का फॉर्म। पॉलिप और मेडूसॉइड फेज दूसरे किसी फाइलम में नहीं मिलते। इसके अलावा एक और प्रोसेस बता दे रहे हैं, इसमें न्यूडोब्लास्ट सेल्स, दंश कोशिकाएँ, न्यूडोब्लास्ट सेल्स जो दूसरे किसी फाइलम में नहीं पाई जाती हैं। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा पिक्यूलियरिटीज में है लार्वल फार्म इसका जो है प्लैनुला लार्वा, इफायरा लार्वा। ये NCERT थोड़ा हट के है। प्लैनुला लार्वा और इफायरा लार्वा इसका लार्वल फॉर्म है। समझ रहे हैं ना? और एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता दे रहे हैं, इसमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या होता है? पॉलिप जो होता है एसेक्सुअली मेडूसा को उत्पन्न करता है, और मेडूसा सेक्सुअली पॉलिप को उत्पन्न करता है। मेटाजेनेसिस अर्थात 2n और n अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, लेकिन मेटाजेनेसिस टाइप का। मेटाजेनेसिस किसे कहते हैं? पॉलिप एसेक्सुअली मेडूसा को जन्म देता है। एसेक्सुअली मतलब 2n। फिर उसके बाद n स्पर्म बनेगा मेडूसा से, फिर पॉलिप बन जाएगा। तो एक लाइन की बात समझिएगा, पॉलिप एसेक्सुअली मेडूसा को उत्पन्न करता है, और मेडूसा सेक्सुअली पॉलिप को उत्पन्न करता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। जब एक देखिए, एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सिंपल होता है, 2n मतलब डिप्लॉयड आता जाए तो इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। लेकिन अगर डिप्लॉयड 2 बार आए और एक बार हेप्लॉयड आए तो उस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। ये मेटाजेनेसिस आपको इसमें पाया जाता है। बहुत पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ बता दे रहे हैं, उसके बाद तो लिख ही रहे हैं, उसमें कोई कुछ नहीं है, एकदम सिंपल, एकदम ईजी है। तो आप सपोज कर लो। देखिए, मैं आपको हिंदी में पढ़ाता हूँ ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे समझ पाएँ। मैं आपको बता चुका हूँ, और आपको इंग्लिश में बता सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। अब इससे आप ये आप बता रहे हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा includes all those individuals which are marine or freshwater form. They are either sessile
They are either sessile or mobile. They are found in two phases, polyp and medusa. Polyp and medusa. Coelentron cavity is characteristic feature of this phylum. Cnidoblast cells is characteristic feature of this phylum. Cnidoblast cells, stinging cells. Cnidoblast cells are stinging cells. इसके अलावा डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन फाउंड. डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन फाउंड. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड. डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड. मेटाजेनेसिस प्रेजेंट. डाइजेशन इज एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर बोथ. डाइजेशन इज एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर बोथ. हो गया ना. तो ये इसका पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. बात समझ रहे हैं. तो 5-6 पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हैं या मैं ब्लैक बोर्ड पे स्वयं लिख दे रहा हूँ. तो यहाँ से मैं लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ. क्या होते हैं ये? सेसाइल, मैराइन, आर फ्री ORR, सेसाइल, मैराइन, फ्रेश वाटर फ्राम फ्रेश वाटर फार्म, रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, फ्री लिविंग, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक लिखते जाइए, आपको अच्छा लगेगा. डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ ectoderm and endoderm. In between two दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा? टू मीसोग्लिया फाउंड. याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये नीट का क्वेश्चन है. मीसोग्लिया फाउंड. मीसोग्लिया फाउंड हो गया. इसके बाद क्या होता है? सिलेंट्रॉन कैविटी. ये सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. सिलेंट्रॉन कैविटी या गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी. सिलेंट्रॉन कैविटी या गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी फाउंड. हो गया. इसीलिए इसका सिलेंट्रॉन कैविटी बहुत पूछता है. इसके बाद माउथ प्रेजेंट बट एनल अपर्चर एब्सेंट. एनल अपर्चर क्या होगा? एनल अपर्चर एब्सेंट. हो गया. पालिप एंड मेड्यूसॉइड फेस फाउंड. पालिप
and medusoid phase found. Medusoid phase found. हो गया. Digestion is intracellular. Digestion is intracellular and extracellular. Digestion in intracellular and extracellular. हो गया. डाइजेशन इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर है. सेल में होगा, एलिमेंट्री कैनाल मतलब गट में भी होगा. और क्या होता है? नीडोब्लास्ट सेल्स फाउंड. कहीं लिखे हैं नहीं लिखे हैं? नीडोब्लास्ट सेल्स, नीडोब्लास्ट ORR नीडोसाइट cells found which contain, जिसके अंदर क्या होता है? which contain, क्या रखता है जो? which contain कैप्सुलर निमेटोसिस्ट. कैप्सुलर निमेटोसिस्ट. निमेटोसिस्ट. अब देखो इसमें दोनों में अंतर पूछ देता है. नीडोब्लास्ट और निमेटोसिस्ट में क्या अंतर है? तो नीडोब्लास्ट एक सेल है और निमेटोसिस्ट उसका एक पार्ट है. दंश कोशिका कहते हैं इसको. नीडोब्लास्ट सेल्स को स्टिंगिंग सेल, दंश नीडोब्लास्ट सेल्स, नीडोसाइड सेल्स या इसी को एक और नाम दिया जाता है स्टिंगिंग सेल कहते हैं. स्टिंगिंग समझते हैं ना, चुभने वाली स्टिंगिंग सेल कहते हैं इसको. हो गया. स्टिंगिंग सेल भी कहते हैं. किसके लिए? फॉर स्टिंगिंग सेल. देखो नीडोब्लास्ट सेल्स, नीडोसाइड सेल्स या स्टिंगिंग सेल फाउंड विच कंटेन कैप्सुलर निमेटोसिस्ट. फुल स्टॉप. हो गया. स्टिंगिंग सेल किसके लिए होता है? स्टिंगिंग सेल्स आर फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस. ऑफेंस और डिफेंस के लिए होता है. ऑफेंस एंड डिफेंस बोलिए ना. ऑफेंस एंड डिफेंस. ऑफेंस मतलब आक्रमण, डिफेंस मतलब सुरक्षा के लिए. ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए. कोई प्रॉब्लम है? हो गया. ऑफेंस एंड डिफेंस. तो मैं सीरम टेट्राफाइलम पढ़ा रहा हूँ भाई आपको, ठीक है ना. ऑफेंस एंड डिफेंस. अब देखिए इसको आप लिख लीजिए, बहुत तेजी से लिख लीजिए. ऊपर और लिख दे रहे हैं. पालिप मेडुसा हो गया. इसके बाद इसमें जो है मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं या एक में ही होते हैं? मेल फीमेल दोनों क्या होंगे? एक में ही होंगे या अलग अलग होंगे. ठीक है. अब इसके बाद जो आपको देखना है इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस फाउंड। ये क्या होता है? आपसे कोई पूछे मेटाजेनेसिस क्या बोलोगे? मैंने बताया क्या? पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा asexually and medusa produces polyp बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लीजिए। बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पिकुलियरिटी आपको बता दें। बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा इसमें मेटाजेनेसिस खास बात बहुत पूछता है। ये नीट का बहुत खास क्वेश्चन है। नीडोब्लास्ट बहुत पूछता है। नीडोब्लास्ट और निमेटोसिस्ट, समझ रहे हैं ना? निमेटोसिस्ट और नीडोब्लास्ट दोनों अंतर पूछ लेता है। कौन सेल इसमें से? तब सेल इसको बताएंगे। सिलेंट्रॉन कैविटी पूछता है। मिसोग्लिया आपसे बहुत पूछता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछता है, समझ रहे हैं ना? इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ इसमें लार्वा 2 लार्वल फार्म पाए जाते हैं। ये देखो यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया है, ये पूरा ऊपर तक मैंने लिख दिया है। आप इसको लिख सकते हो। बात समझ रहे हैं ना? आपको नीट में सारे क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे, कोई टेंशन आपको करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट आर इनडायरेक्ट। कोरल भी बनाते हैं ये। दे फार्म, कहाँ लिखें? इरेज कर दें इसको, इस लाइन को। इस लाइन को तो 3 लाइन हम इरेज ही कर सकते हैं। बोलिए ना भाई, लिख लीजिए आप। 2-3 लाइन इरेज करेंगे। ये देखिए हो गया। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लार्वा प्लेनुला एंडीफायरा लार्वा फाउंड, एंडीफायरा लार्वा फाउंड इसमें क्या पाया था? प्लेनुला एंडीफायरा लार्वा पाया जाता है। दे फार्म कोरल्स, या ऐसे लिख लो, मेंबर ऑफ सिलेंट्रेट्स फॉर्म, मेंबर्स ऑफ सिलेंट्रेट्स फॉर्म क्या बनाते हैं? कोरल्स। हो गया, कोरल्स बनाते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। क्या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? नीचे का लिख लिए हैं तो इरेज कर दे, हम इरेज कर देना। लिख लीजिए 2 मिनट के लिए।
लिखिए। एग्जाम्पल लिखने हैं ना, वो क्वेश्चन पूछता है आपसे। इरेज कर दें। चलिए देखते हैं आगे एग्जाम्पल। देखें एग्जाम्पल इसका है हाइड्रा, पिन्नेटुला, पिन्नेटुला, सी पेन कहते हैं क्या, गर्गोनिया, गर्गोनिया, इसको गर्गोनिया सी फैन कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ देखिएगा। मियांड्रीना, मियांड्रीना, इसको ब्रेन कोरल कहते हैं, ब्रेन कोरल। ओबेलिया, ओबेलिया, सीफर कहते हैं, सीफर। ऑरेलिया, जेलीफिश कहते हैं, जेलीफिश कहते हैं ऑरेलिया को। बहुत क्वेश्चन पूछता है ये। और फंजिया, 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 मशरूम कोरल, इसको मशरूम कोरल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मशरूम कोरल। इसके अलावा कोरलम रुब्रम, रुब्रम, कोरलम रुब्रम, ये रेड कोरल है। कौन है? रेड कोरल, कोरलम रुब्रम। इसके अलावा आपका एडम्सिया जो कॉमन सलिज्म शो करता है, एडम्सिया, इसको बोलते हैं सी एनीमोन। क्या बोलते हैं? सी एनीमोन। और फाइसेलिया, फाइसेलिया, इसको बोलते पर्तुगीज़ मैन ऑफ वार, PORTU, पर्तुगीज़ GUES, मैन ऑफ वार, पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार। इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा ही नहीं, इतना है नहीं मतलब। और सारे ढेर सारे हैं, ब्लू कोरल भी है, ऐसे ही ढेर सारे हैं। हाइड्रा, पिन्नेटुला सी पेन, गर्गोनिया सी फैन, मियांड्रीना ब्रेन कोरल, ओबेलिया सीफर, ऑरेलिया जेलीफिश, फंजिया मशरूम कोरल, कोरलम रुब्रम
रेड कोरल्स, एडम्सिया, सी एनीमोन और फाइसेलिया पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार, पुर्तगालियों की जो है मार करने वाली जहाज़ होती थी वैसे, पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार। कोई प्रॉब्लम हो गया? ये आपके इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन इसमें से पूछ देता है, जैसे ये तो बहुत पूछता है इसमें से कौन ट्रू फिश नहीं है, तो जेली फिश। आपसे नीट में क्वेश्चन पूछता है कौन इसमें ट्रू फिश नहीं है, तो जेली फिश पूछ देगा। ओबेलिया को का दूसरा नाम क्या है, सीफर आप बोल दीजिए। मियांड्रीना ब्रेन कोरल है। पिन्नेटुला सी पेन किसे कहते हैं, तो ये बोलिए आप। मशरूम कोरल किसे कहते हैं, फंजिया को बोलिए ना। कोरलम रुब्रम रेड कोरल किसे कहते हैं, हाई प्राइस वाला मार्केट, सबसे हाई प्राइस में ये बिकता है रेड कोरल। ये महिलाओं के लिए ज्वेलरी में यूज़ होता है, समझ रहे हैं ना, महिलाओं के लिए किसमें यूज़ होता है, ज्वेलरी में। तो ये हो गया आपका फाइलम सिलेंट्रेटा। जो भी क्वेश्चन पूछेगा फाइलम सिलेंट्रेटा से इसी में से पूछेगा। मैं आपको 20-25 मिनट अगर लूँगा तो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें दूंगा, और मेरे साथ आप बने रहिए, और आपकी ज़िंदगी न बदल जाए ना बदल दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो बशर्ते आप ईमानदारी पूर्वक बने रहिए। क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व कराएंगे, इसमें 2-3 फाइलम हो गए हैं, तीनों फाइलम के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इसके बाद जो है अगला फाइलम जो पढ़ना है टीनोफोरा है, इसी से मिलता जुलता है। टीनोफोरा CTENOPHORA टीनोफोरा, ठीक है। तो एक दिन पहले इसको आप याद कर डालिए, पढ़ डालिए पूरा। इसके बाद का फिर जो है कल मैं टीनोफोरा और उसके बाद टीनोफोरा के बाद और पढ़ाएंगे क्या आगे, समझ। टीनोफोरा बहुत छोटा सा फाइलम है, कहें तो आज ही पढ़ा दें, बोलिए ना। टीनोफोरा CTENOPHORA टीनोफोरा के 4-5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर आप याद हो जाए तो आप वो क्वेश्चन कर ले जाओगे टीनोफोरा का, ठीक है ना। टीनोफोरा में 4-5 पॉइंट खाली आपको याद हो जाए, आप पूरा क्वेश्चन कर लो, पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको अगर आप लिख लियो तो हम टीनोफोरा भी पढ़ा दें यार, क्या है कि नहीं। टीनोफोरा भी पढ़ा दें, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन देखो टीनोफोरा के क्या क्या पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, और इसको इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए टीनोफोरा के क्या पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो आपको बता दें। टीनोफोरा के क्या पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ये आपको दिखाना है आपको। तो टीनोफोरा का सबसे पहली बात, ये एक्सक्लूसिवली लिखेंगे नहीं, लिखवाएंगे नहीं, लिखवा दे रहे हैं, समझा के लिखवा दे रहे हैं। हाँ सुनिए, टीनोफोरा के जो मेंबर होते हैं ये टीनोफोरा CTENO। अगला फाइलम है फाइलम टीनोफोरा CTENOPHORA टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा क्या क्या पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, 5 कैरेक्टर बता रहा हूँ, उसी में सब कुछ आ जाएगा। एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है, टोटली मैराइन, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो सिलेंडर हो गया। इसमें इसको कॉमनली जो है कॉम्ब जेली या सी वालनट कहते हैं। कॉम्ब जेली या सी वालनट, इसको कॉमनली क्या कहते हैं, कॉम्ब जेली या सी वालनट। इसके अलावा ये इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। 8 कॉम्ड प्लेट का बना होता है, 8 कॉम्ड प्लेट का बना होता है। कॉम्ड प्लेट 8 गिनती का 8 कॉम्ड प्लेट का बना हुआ होता है। इसमें सबसे पेक्यूलर जो टाइप है वो बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। स्फुरदीप्ति, ये चमकता है, जैसे जुगनू रात को चमकता है वैसे इसमें लाइट इमिट होती है, बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल होता है, लार्वा है साइडिपिड लार्वा, साइडिपिड लार्वा। फिर समझ लीजिए, एक्सक्लूसिवली मैराइन, डिप्लोब्लास्टिक, 8 काम्ड प्लेट का बना हुआ होता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, टीसिलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल होता है, साइडिपिड लार्वा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइडिपिड लार्वा, समझ रहे हैं ना। और बायोल्यूमिनेसेंस होता है। कॉमनली इसको काम्ब जेली या सी वालनट कहते हैं। क्या बोलते हैं? काम्ब जेली या सी वालनट कहते हैं। काम्ब जेली या सी वालनट, अगर इसको लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, हम तो छोड़ के जाएंगे इसको। काम्ब जेली या सी वालनट कहते हैं। तो बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बताया? टीनोफोरा में क्या? पहला डिप्लोब्लास्टिक है। कैसा है ये? डिप्लोब्लास्टिक। कॉमनली कार्ड है, क्या कहते हैं इसको? सी वालनट, सी वालनट या कॉम्ब जेली कहते हैं। कॉम्ब जेली एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है, एक्सक्लूसिवली मैराइन, पूर्णतया मैराइन होता है। टिश्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और 8 काम्ड प्लेट का बना होता है। 8 काम्ड प्लेट फॉर्म द बॉडी, फॉर्म द बॉडी। 8 काम्ड प्लेट क्या करता है? बॉडी को फॉर्म करता है। हो गया। और इसके अलावा बायोल्यूमिनेसेंस बहुत इम्पॉर्टेंट। बायोल्यूमिनेसेंस 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 या ऐसे ले लीजिए, देशो प्रदर्शित करते हैं। देशो बायोल्यूमिनेसेंस, देशो SHOW, देशो बायोल्यूमिनेसेंस, स्फुरदीप्ति, चमकते हैं ये। और क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्ली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्ली, मल्ली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन लार्वा? साइडिपिड, साइडिपिड लार्वा फाउंड, साइडिपिड लार्वा, साइडिपिड लार्वा फाउंड। क्या पाता है? साइडिपिड लार्वा फाउंड। कौन पाता है? साइडिपिड लार्वा फाउंड। और अगली बात क्या है? साइडिपिड लार्वा पाया जाता है। हो गया। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, कहीं लिखे नहीं है। रेडियल सिमेट्री फाउंड, वो भी बाई रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। एग्जाम्पल केवल 2 है, ब्रैकियोलेरिया एंड टीनोप्लाना, इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा हुआ है। टीनोप्लाना सब कॉम्ब जेली या सी वालनट कहते हैं। ये टीनोफोरा हो गया। बात समझ रहे हैं ना? हम थोड़ा तेज पढ़ाते हैं, अगर आप समझ पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब कुछ नहीं है। हम नीट का क्वेश्चन आपका इनसे टाइम खत्म कर दें और पूरा क्वेश्चन आपका नीट का मिल जाएगा इसमें। फिर मैं बता रहा हूँ, खाली हमारे साथ आप 30 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको वो सारी चीज़ें दूँगा जो आपको चाहिए होगा। चलते हैं, बाय, धन्यवाद।